गरीब के घर की दावत। सादगी, प्यार और मेहमानवाजी की अनूठी कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन बेहद कठिन था। उसकी जमीन बहुत कम थी, जिससे उसकी गुजारे लायक फसल भी मुश्किल से होती थी। फिर भी रामू और उसकी पत्नी सुमन अपने छोटे से घर में खुशी से रहते थे। उनके पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। गांव में उत्सव की घोषणा। गांव के मुखिया ने एक दिन पूरे गांव के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। इसमें गांव के हर परिवार को बुलाया गया था। उत्सव से एक दिन पहले मुखिया ने सभी परिवारों से कहा, कल का भोजन सभी गांव वालों के घरों में बारी बारी होगा। हर घर से कुछ न कुछ खाने के लिए बनाया जाएगा। यह परंपरा हमारी एकता को दर्शाती है। रामू और सुमन ने यह बात सुनी तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रामू ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कैसे हम दावत देंगे? सुमन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, भगवान का नाम लो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हमारे पास जो भी है हम उसी से दावत देंगे। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। दावत की तैयारी। रामू और सुमन ने मिलकर देखा कि उनके पास क्या क्या बचा है। घर में थोड़ी सी दाल, 2 मुट्ठी चावल और बगीचे में कुछ सब्जियां थीं। सुमन ने कहा, हम इन्हीं से सबका स्वागत करेंगे। हमारा सच्चा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी दावत होगी। रामू ने खेत में मेहनत की और सुमन ने रसोई में लगन से काम करना शुरू कर दिया। सुमन ने खिचड़ी बनाई और साथ में घर के बगीचे में उगे कुछ पत्तों से चटनी तैयार की। उसने केले के पत्तों को साफ किया ताकि उन पर खाना परोसा जा सके। गांव वालों का आगमन। दोपहर होते होते गांव के लोग रामू के घर आने लगे। रामू और सुमन ने सभी का स्वागत किया। उनके पास कोई आलीशान व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया। जब गांव वाले खाने के लिए बैठे तो रामू ने शर्माते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह सब हमने दिल से बनाया है। गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, हम तुम्हारे प्यार और मेहनत को देख रहे हैं। यह दावत किसी राजसी भोज से कम नहीं है। खाने का स्वाद और सादगी। गांव वालों ने खिचड़ी और चटनी खाई। खिचड़ी का स्वाद इतना लाजवाब था कि सब तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, रामू, तुम्हारी इस खिचड़ी में सच्चा प्यार और मेहनत का स्वाद है। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। सुमन यह सुनकर खुश हो गई। उसने कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें अपने संस्कारों पर गर्व है। जो भी हमारे घर आता है हम उसे भगवान मानते हैं। असली अमीरी का एहसास। गांव के लोग रामू के घर से जब जाने लगे तो सभी ने महसूस किया कि असली अमीरी पैसे और संपत्ति में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और प्यार में होती है। गांव के मुखिया ने रामू और सुमन को बधाई देते हुए कहा, तुम्हारे जैसा दिलदार इंसान पूरे गांव में कोई नहीं है। तुमने सिखाया कि प्यार और सादगी से ही इंसान को खुशियां मिलती हैं। रामू की मेहनत का फल। इसके बाद गांव के लोग रामू की मदद करने के लिए आगे आए। किसी ने रामू को बीज दिए तो किसी ने नए औजार। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी। कुछ ही समय में रामू का खेत हरा भरा हो गया। उसने उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी मदद की। लेकिन रामू ने सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान को अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। निष्कर्ष। गरीब के घर की दावत हमें सिखाती है कि मेहमानवाजी और प्यार से बड़े कोई मूल्य नहीं होते। गरीब हो या अमीर, सच्चे दिल से किया गया स्वागत किसी भी राजसी दावत से बढ़कर होता है। मुख्य संदेश। असली अमीरी दिल की सच्चाई और प्यार में है।
सादगी में भी खूबसूरती होती है। मदद और एकता से समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने की शक्ति होती है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो।